वेलकम स्टुडंट. तर आता आपण बघणार आहोत विद्यार्थी मित्रांनो परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईल मेकॅनिझम. तर परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईल मेकॅनिझम कसं असते बघा. यामध्ये हे एक स्ट्रक्चर दाखवलेलं आहे. हे जे स्ट्रक्चर आहे ते आहे परमनंट मॅग्नेट मूव्हिंग कॉईल मेकॅनिझम. यामध्ये आपण काय यूज केलेलं आहे, एक मॅग्नेट यूज केलेला आहे. या मॅग्नेटला म्हटलं जाते हॉर्सशू मॅग्नेट. या हॉर्सशू मॅग्नेटचे जे पोल्स असतात ते कसे असतात, कॉन्केव. ठीक है, कॉन्केव होने की वजह से क्या होते हैं, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, इसके बीच यहाँ पे एक कॉइल रखी है, यानी एक फार्मर रहता है रेक्टेंगुलर. उस रेक्टेंगुलर फार्मर पर हम इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या करते हैं, बाउंडेड करते हैं. ठीक है, इसके बाद इसका एक एंड जो है वो हम स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है. और एक एंड हॉर्सपावर ब्रांच वायर को कनेक्ट करते हैं, जो हमारा डिफ्लेक्शन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा. ठीक है, अब किसी एक एंड से यहाँ पे हम करंट पास करेंगे. वो करंट पास होने की वजह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस होगी. जब ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कि उस वजह से ये जो यहाँ पे पॉइंटर लगा है, ये वाला, इसको कहते हैं एल्यूमिनियम पॉइंटर. ये एल्यूमिनियम पॉइंटर जो है वो ऐसे रोटेट होगा. ये यहाँ पे एक सर्कुलर स्केल बताइए. इस सर्कुलर स्केल पर हमारा पॉइंटर क्या होता है, मूव होता है. ठीक है, फिर से एक बार देख लो क्या क्या यूज़ किया है हमने. यहाँ पे हमने एक परमानेंट मैग्नेट यूज़ किया जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. उसके जो पोल्स है वो पोल्स रहते हैं कॉन्केव. उस वजह से यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस होती है. in between the poles of the magnet we connect a soft iron core. क्या कनेक्ट करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर कनेक्ट करते, जिसको कहा जाता है सॉफ्ट आयरन सिलेंडर. इस सॉफ्ट आयरन सिलेंडर पर हम एक थीन इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या करते हैं, वाउंडेड करते हैं. उसका एक एंड हम स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं और एक एंड फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर को कनेक्ट करते हैं या फाइबर को कनेक्ट करते हैं. ये एंड को हम एक पॉइंटर अटैच करेंगे जिसे कहा जाता है एल्यूमिनियम पॉइंटर. ये एल्यूमिनियम पॉइंटर जो है हमारा सर्कुलर स्केल पर ऐसे घूमता है, यानी कैलिब्रेट होता है. ओके, अब वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम यहाँ से क्या करेंगे, करंट सेंड करेंगे. जैसे ही हम करंट सेंड करेंगे ये जो है मूविंग कॉइल, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस होगी. ठीक है, और परमानेंट मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड और ये मूविंग कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के इंटरेक्शन की वजह से ये पॉइंटर क्या होता है, यहाँ पे डिफ्लेक्ट होता है. जितना करंट हम ज़्यादा पास करेंगे उतना करंट यहाँ पे क्या होगा, उतना डिफ्लेक्शन यहाँ पे प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारा परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, वर्क करता है. ओके, अब देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे. एज द नेम इंडिकेट्स परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल आर टू मेन पार्ट्स इन द पीएमएमसी मैकेनिज्म. जैसे इसके नाम में बताया है कि परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल ये दो मेन पार्ट रहते हैं किसके अंदर, पीएमएमसी मैकेनिज्म, जो हमने इस डायग्राम में क्या किया, शो किया. फिगर 3.1 शोज अ परमानेंट मैग्नेट ऑफ हॉर्सशू फॉर्म. इस फिगर के अंदर हमने यहाँ पे एक परमानेंट मैग्नेट बताया जिसके पोल्स कैसे हैं, कॉन्केव है. और ये इस मैग्नेट को कहा जाता है हॉर्सशू मैग्नेट. क्या कहा जाता है,
horseshoe magnet. Okay. A cylinder of soft iron is present between the poles pieces. एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर ये पोल के बीच प्लेस किया जाता है. इट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन द एयर गैप बिटवीन द पोल पीसेस एंड द सिलेंडर. ये पोल के बीच हम एक सॉफ्ट आयरन का सिलेंडर प्लेस करते हैं. ये अब ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है बिटवीन द पोल्स ऑफ द हॉर्सशू मैग्नेट. The coil is wound on a light metal frame and is mounted so that it can rotate freely as in the air gap. इस सिलेंडर पे हम एक कॉइल माउंट करते हैं. ठीक है, उस वजह से ये जो पॉइंटर है या ये जो सिलेंडर है ये फ्रीली क्या होता है, मूव होता है. ठीक है, अब देखो आगे वर्क कैसे करता है. A zero axis control Y shape is a part which is connected to the fixed end of the front control spring. ठीक है, ये जो लोअर एंड है ये लोअर एंड ये लोअर एंड स्प्रिंग को कनेक्ट किया जाता है जिससे रेस्टोरिंग टॉर्क ये प्रोड्यूस होता है. ओके, द एंटायर moving system is balanced for all deflection position by 3 weights. The movable coil is supported by the jewel bearing. PMMC mechanism provide a maximum flux in the air gap. PMMC mechanism क्या करता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स से प्रोड्यूस करता है. When the current passes through the coil, जब कॉइल में करंट पास होता है, another magnetic field is produced. तो इसमें दो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू परमानेंट मैग्नेट और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग कॉइल. When the current passes through the coil, another magnetic field is produced. There is a interaction between two magnetic field प्रोड्यूसेस टॉर्क. तो दो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है. देयर इज अ इंटरेक्शन बिटवीन टू मैग्नेटिक फील्ड विच प्रोड्यूस द टॉर्क. द टॉर्क कॉजेज द एंगुलर डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल. अब इस टॉर्क की वजह से ये कॉइल का क्या होता है, एंगुलर डिफ्लेक्शन होता है. देयरफॉर पॉइंटर अटैच टू द कॉइल मूव्स इन ओवर अ स्केल. ये कॉइल को हमने जो पॉइंटर अटैच किया है, ये वाला जो पॉइंटर है, ये पॉइंटर इस स्केल पे क्या होता है, मूव होता है. द स्केल मार्किंग ऑफ द टोटल इंस्ट्रूमेंट आर लीनियरली स्पेस्ड. मतलब इसका होता है कि यहाँ पे जो स्केल हमने ये बनाई है, ये स्केल इक्वल डिवीजन में क्या होती है, डिवाइड होती है. When the coil get deflected, restoring torque is produced by the spring. जब कॉइल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है, तो इस कॉइल के अंदर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है और उसको बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे लोअर एंड पे जो स्प्रिंग अटैच की है, जो यहाँ पे हमने दिखाई नहीं है, वो प्रोड्यूस करता है रेस्टोरिंग टॉर्क. When the coil deflected, restoring torque is produced by the spring. The coil becomes stationary. जब restoring torque और deflecting torque इक्वल होते हैं तो कॉइल कैसी रहती है, स्टेशनरी. When the deflecting torque is equals to restoring torque. ठीक है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है. ठीक है,
the power requirement for the PMMC mechanism is very small, from 25 माइक्रोवाट टू 200 माइक्रोवाट। जो पीएमएमसी मैकेनिज्म है उसको जो पावर की रिक्वायरमेंट रहती है वो बहुत ही कम रहती है, वो लगभग 25 माइक्रोवाट से 250 माइक्रोवाट तक रहती है। It is used to remove the AC. It is used to measure the AC quantities for AC if it shows the average value। अगर हम इससे AC वैल्यू अगर मेजर कर रहे हैं तो ये जो मैकेनिज्म है उसकी क्या बताएगा, एवरेज वैल्यू बताएगा। द रेक्टिफायर शुड बी यूज बिफोर द अप्लाइंग द करंट टू द कॉइल। तो AC क्वांटिटी मेजर करने के लिए यहाँ पे हमें इस मैकेनिज्म के साथ रेक्टिफायर का भी यूज करना पड़ता है। रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस होता है जो AC को DC में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो इस प्रकार से हमारा पीएमएमसी मैकेनिज्म क्या करता है, वर्क करता है। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।